Evening, once we continue again with the chapter number 3, chemistry for grade 9 atoms and molecules, and we have covered up till this polyatomic. Then what are ions? So ions are nothing but ions are charged particle. Metals have the tendency to donate electrons. Metals have the tendency to donate electrons, and those who lose or donate electrons, definitely they will form or acquire positively charged ions, which is called, याद करने का तरीका देखो, प्लस T और प्लस एक जैसे, कैटायन. So cations क्या है? They are positively charged ions. तो anions अपने आप याद हो जाता है, that is negatively charged ions. और आपने 20 तक का, जैसे हमने बार बार 20 तक को फोकस किया, 20 तक में आप बता सकते हो कौन क्या है. कुछ 20 के बियॉन्ड बच्चे याद करते हैं, जैसे जिंक 2+ है, सिल्वर +1 है, लेड 2+ है. ये कुछ याद कर लेते. इसके अलावा मैं बार बार इस पे हाईलाइट करता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का चार्ज होता है -1 और इसे कहते हैं हेलोजन, दैट इज सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप. पेज नंबर 37 जो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी पेज 37, वो आपको याद होना चाहिए, जिसमें लास्ट चार्ट है, लास्ट चीज है पॉलीएटॉमिक एनायंस, सॉरी नॉट आयंस, आई शुड से पॉलीएटॉमिक आयंस, जैसे आपको यहां पर दिखेगा अभी. ये देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, बिकॉज अगर वो आपसे बोलता है, कल एग्जाम में आएगा भी सनाया, दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एमोनियम सल्फेट. एमोनियम सल्फेट. तो एमोनियम का अगर मुझे पता है कि सिंबल और चार्ज ये होता है, सल्फेट का अगर मुझे पता है SO4 2- होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है. अगर अपन क्रिस क्रॉस करें केवल नंबर को, तो हम लिखेंगे NH4. ये पूरा एक ग्रुप है, इसलिए ब्रैकेट लगाना मत भूलना. और SO4 obviously it's simply 1, so you can write like this. So definitely this is the formula formation which is important. और आपसे क्या पूछता है इसके अलावा भी, आपसे कभी कभी पूछ लेता है लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, पहले तो पूछ लेगा कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम 2+ और कार्बोनेट 2-, तो फॉर्मूला तो हो गया CaCO3. ओके, फिर आपसे आफ्टर दिस CaCO3 वो पूछ सकता है कि ईच एलिमेंट का ऑकरेंस परसेंटेज बताओ. ईच एलिमेंट का ऑकरेंस परसेंटेज बताओ. तो कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 20, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48, ये हो गया 100. अब ईच एलिमेंट का परसेंटेज पूछे तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास अपॉन टोटल और परसेंटेज के लिए 100. इस तरह से आप हर एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन ए कंपाउंड बता सकते हो.
सो विद द हेल्प ऑफ पेज नंबर 37 मैं किसी भी एलिमेंट जो मेरे नॉलेज तक का है उसका फॉर्मूला बना सकता हूं। अगर वो बंदा नाम लिख दे तो मैं एलिमेंट्स बता सकता हूं। तो इस तरह से तुम्हारा ये पहला हाफ खत्म होता है। इसी में आपको कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पूछ ले, जैसे अभी CaCO3 जिसका 100 हो गया, कभी फॉर्मूला यूनिट मास पूछ ले, वो भी कंसेप्चुअल एक ही बात है। So with this knowledge you are able to gain this much, that is NCERT point of view। आपका ये हो गया, ये रूल्स है, ये हमने फॉर्मूलाज बनाए, अभी बताया मैंने, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो आपको दिख रहा है, इट्स 18U। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 आपको दिख रहा है 63U। फॉर्मूला यूनिट मास अगेन आपको दिख रहा है। और इस तरह से पहला राउंड इस टॉपिक का खत्म होता है। सेकेंड राउंड में मैक्सिमम बच्चे को टफ लगता है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं मोल। मोल का मतलब क्या है? तो मोल एक नंबर, यू कैन से समथिंग लाइक डजन, ग्रॉस, उसी तरह मोल, एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स हैं, which is 6.022 into 10 raised to the power 23। देख रहे हो, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, 10 raised to the power 23। और सफिक्स आप कुछ भी लगा सकते हो जिस टर्म में पूछे। पार्टिकल्स पूछेगा तो पार्टिकल्स, आयंस तो आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज डेफिनेटली, और क्या पूछ सकता है, एटम्स, molecules, etc. 1 mole of, अगर एटम के बारे में बात हो रहा है, 1 mole of any atom is equals to ग्राम एटॉमिक मास। जैसे 1 mole of ऑक्सीजन एटम, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। उसी तरह 1 mole of any molecule is equals to gram molecular mass। जैसे 1 mole of oxygen gas, that is 32 gram। ठीक है। नाउ कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक चीज और ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं सपोज, और टीचर ने बोले इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, तो 1U का मतलब हुआ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और 1 ग्राम का मतलब हुआ, क्योंकि इसका एटॉमिक मास है 1 ग्राम, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 मोल एटम of hydrogen, that is equals to 6.022 into 10 raised to the power 23। ना इन स्टैंडर्ड का नॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल जैसे एक सिंपल सा आता है, तो आपको ये फॉर्मूला मदद कर देता है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स, जिसका फॉर्मूला है वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, अगर एटम में है तो हम बोल देंगे एटॉमिक वेट, और अगर मॉलिक्यूल में है तो अपन लिख देंगे मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन पढ़कर 3 में से 2 चीजें आपको नॉर्मली 9th में दिख जाता है, और एक फाइंड करना होता है। जैसे अगर वो पूछता हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, एग्जाम में फॉर्मूला लिखा वेट ऑफ द सब्सटेंस 40, और कैल्शियम का एटॉमिक वेट भी 40 होता है, तो योर आंसर इज 1 मोल। दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए हायर द मोल, जितना मोल ज्यादा होगा, हायर द मोल द ग्रेटर द नंबर ऑफ
एटम्स। जिसके पास मोल ज्यादा होगा, आई होप इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, अगर एक मोल के अंदर इतना है, किसी के पास मोल ज्यादा है तो एटम्स ज्यादा होगा। ठीक है अन्या मैडम? यस सर। ये लाइव वीडियो बन रहा है, इसके पहले का भी कल रात को बनाकर भेजा था, एम आई राइट? यस सर। लिख रहे हो? और इसके बाद वाला क्लास जरूर अटेंड करना 8:15 से। उसमें आज मैं कुछ नया पढ़ाई से अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपिक सिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग, डायरेक्शन बेस्ड। कैसे बिना सर 8:15 आफ्टर दिस। नहीं सर, मैं पूछ रही थी कि अभी 9th के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्या जिसके लिए अपन All there are so many exams. We'll talk to that later on. Let's see then. ओके। So on this basis, NCERT का एग्जाम्पल नंबर 3.3 से आई थिंक 3.5 तक हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। एंड यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, ये चीज बता दिया मैंने आपको। NCERT रीडिंग इज मस्ट, आई गाइडेड यू दिस। सब कुछ बताने के बाद यू कैन सी एग्जाम्पल 3.3 बहुत सिंपल सा पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। So there is no need of any confusing, number of moles पूछा है, फॉर्मूला एक ही ध्यान रखना और आंसर तैयार है। बुक का मेथड से ज्यादा अच्छा अपना है, सो रटने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट में मास ऑफ द फॉलोइंग पूछ लिया है। मास मतलब वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। तो देखो मोल दे दिया, कभी N2 गैस बोलेगा तो 28, N बोलेगा तो 14 एंड ऑल। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखोगे तो इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, और मुझे पता है कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा तो आई नो अन्या दैट 1 मोल इज इक्वल्स टू। सर कौन से वाले का? अरे बेटा क्या करते हो यार, मैं पूछ रहा हूँ 1 मोल इक्वल्स टू, सिंपल ये पूछ रहा हूँ यार, कौन सा वाला क्या आ गया इसमें? एग्जैक्टली 6.02। बस वही बोलना था आपको, कौन सा वाला क्या होता है इसमें। मैं आपको बता रहा हूं जितना ज्यादा पार्टिकल्स पूछ रहा है एग्जांपल 3.5 में, तो अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट विल बी माय आंसर। यस सर। उसी तरह ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन का वजन 12 ग्राम होता है, हमें पता है। तो पूछ रहा है एक एटम में कितना वजन होगा, राइट? यस सर। और हमें पता है कि 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स का वजन 12 ग्राम है। एग्रीड? यस सर। तो एक एटम का 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यस सर। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है किसके पास ज्यादा एटम्स होगा। अभी अभी मैंने सामने लिख भी दिया था, जिसके पास मोल्स ज्यादा होगा उसके पास एटम्स ज्यादा होंगे। एग्जैक्टली। Now here comes NCERT questions. And these question solutions are already been shared with my notes. Agreed? ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, 5 ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को अगर यही नहीं पता कि क्विकलाइम क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम? एनीवन? हेलो? हेलो? सर CaO। एग्जैक्टली, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार? नेक्स्ट वाले का बोलो। नेक्स्ट वाला है HBr। नेक्स्ट वाला है HBr। उसके बाद है NaHCO3 प्लस एनी एडिबल एसिड, बेकिंग पाउडर, NaHCO3 that is sodium hydrogen carbonate plus any edible acid, potassium sulfate, K2SO4. So this is all about your NCERT questions, which are only 11th, 10th and 11th are important, rest all are okay.
Now let's see more few questions from other one. ये देखो सामने खोल रहा हूं, ये रहा फॉर प्रैक्टिस, डेफिनेशन आ जाता है, देख लेना इसको। मैं एक बार स्क्रॉल करता जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बार आता है। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जैसे मैंने कहा मिक्स चलता है, इसलिए दोनों दिख रहा है। और देखते हैं, ये रहा कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वालों के लिए, आंसर्स भी है। थर्ड टेस्ट पेपर खोलते हैं। Again, good to practice. Once you've done the chapter, these really help us to prepare for a nice way. So many variations of questions are there. Atomicity आएगा ही आएगा। Test paper 4. Must go through this by observing the video, please. ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सॉल्व है। क्वेश्चन 9 बहुत बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन 9 आई रिपीट, ये 4 टेस्ट पेपर हमने देख लिया। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है, ये नोट्स ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा है, फिर भी देख लो। This helps during the final preparation of your exams. Whenever you prepared, एक glimpse होता है, एक overview होता है। कुछ एक्स्ट्रा मिले परेशान मत होना। इससे डेप्थ तैयारी हो भी नहीं सकती है। देखो ड्रॉबैक ये आएगा ही आएगा। कल भी मैंने अपने वीडियो में बोला है, ये नया मॉडिफिकेशन क्या क्या हुआ ये भी पूछ लेता है। व्हाट इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मैक्सिमम बच्चे को नहीं पता रहता कि क्या पूछ रहा है। सो प्लीज this helps to understand the chapter more properly. Right, Anya? I hope you're observing this. Yes, sir. सारा चीज जो मैंने बताया उसी को रिटर्न में भी दिख रहा है अपने को, तो प्रैक्टिस में और आसान चीज। देखो वैलेंसी सब कुछ अपन ने बता रखा है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, 3rd and 4th चैप्टर पूरा मिक्स चलता है। कुछ एक्स्ट्रा दिखे तो परेशान मत होना, देयर मे बी यू फाइंड समथिंग एक्स्ट्रा। ये देखो परसेंटेज वाला अभी भी पूछा था मैंने, हर एलिमेंट का, ये बहुत बार आता है। मैक्सिमम बच्चे को समझ में नहीं आता कि पूछा क्या है, तो हर एलिमेंट का परसेंटेज उस कंपाउंड में पूछ रहा है। ये वाला तुम्हारे एम्पेरिकल फॉर्मूला फिलहाल डिटेल्ड सिलेबस में नहीं है, तो बात की बात है। ये रहा मोल जिसपे अपन काम कर रहे थे। ये देखो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन से आराम से हो जाएगा इफ यू फॉलो अप। Again, calculate the number of moles when molecules are given. Apply a bit of maths. Now, volume वाला तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, तो 1 mole of any gas, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. So that is standard value जो लिया जाता है, which is 22.4 लीटर, एग्रीड? Yes. 22.4 लीटर will always equivalent to Avogadro molecules, दिख रहा है? Yes, sir.
1 mole of any gas should be equals to 22.4 लीटर। चलेगा? यस सर। फिर जो भी पूछे आप बता सकते हो। ये एक्स्ट्रा नॉलेज एनसीईआरटी में मॉलर वाला गैसियस फॉर्म में नहीं था, नॉलेज के लिए बुरा नहीं है। What standard value has been given under gas? It's 22.4 liter. That is equals to 1 mole, and 1 mole of gas molecule is fixed Avogadro number. Again, there is a definition. कभी कभी पूछ लेता है. You can go through this. Avogadro number, we've guided you. There are some meaningful information. ये देखो standard temperature and pressure. ये देख लो, ये चीजें बता रखा है। ये रहा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये लो और प्रैक्टिस। इससे ज्यादा डिटेल एनालिसिस की आने जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने ढंग से कर लिया। यस सर। ये रहा कुछ और एग्जाम्पल में, हाँ अगर आप देख रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा मिले तो परेशान मत होना। आई रिपीट, दिस इज ऑल अबाउट योर नोट्स। और क्या है इसके पास? ये देखो इतने सारे टेस्ट पेपर और है, वैसे तो आप खुद भी देख सकते हो। ये सब उसी को घुमा रहे हैं। सो द मोर यू प्रैक्टिस यू कैन। और एक चीज जैसे मैंने और बताया था अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि लास्ट का 3 लेटर अगर आई डी ई सुनाई दे, लास्ट का 3 लेटर अगर आई डी ई हो तो ये समझ लेना कि कोई नॉन मेटल आयन बन रहा है। एग्रीड? यस सर। जैसे ऑक्साइड अगर सुनाई दे तो समझ लेना 2- हो चुका। अगर नाइट्राइड सुनाई दे, इसलिए पेज 37 इंपॉर्टेंट है, नाइट्राइड तो 3- हो चुका। क्लियर? यस सर। या और क्या ढूंढे तुम्हारे लिए चैप्टर 3 में? ये सब चीजें मिल जाएगा। डन। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट चैप्टर 3 फॉर प्रैक्टिस। सो बाकी और देख लेंगे। इसके बाद आता है, अगर ऐसे बात करें अपन तो वी हैव so if I'm preparing gravitation from examination point of view and I'm not thoroughly prepared, what should I do कि मेरे को मार्क्स मिल जाए? अगर थ्योरी पेपर है तो ये रहा एक इंपॉर्टेंट, डिफाइन एंड डिराइव न्यूटन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें आप क्या करोगे? आप पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखोगे which you'll find in NCERT book, then your डेरिवेशन के बाद आप पहुंच जाते हो यहाँ पर, कहीं पहुंचते हो, दिस इज सपोज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर दूसरा अर्थ है तो RE², और अगर दूसरा भी ऑब्जेक्ट होता तो हम लिखते डिस्टेंस स्क्वायर। यहां से बिना लर्न किए आप कैपिटल जी का यूनिट निकाल सकते हो, which can be written as F into RE² अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अर्थ। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर, और ये हो गया केजी स्क्वायर। बिना लर्न किए कैपिटल जी तैयार। कैपिटल जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 into 10 raised to the power, हेलो, 10 raised to the power -11. exactly, and this is the unit. The value of this remains constant throughout the universe. मैं बार बार इस पे एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, कल भी आ सकता है। उसमें क्या करेगा, जी की वैल्यू तो मैं याद करके जाऊंगा, मास ऑफ अर्थ टीचर दे देगा, सपोज मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे दिया, और अगर अर्थ है तो रेडियस भी दे दिया, और आपके पास ये फॉर्मूला है, और आपसे फोर्स पूछा तो सिर्फ कैलकुलेशन आपका टर्न होगा एंड यू कैन रीच टू द आंसर।
व्हाट एल्स, अगर मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, टाइम कम है, तो एक गिव रीजन आ जाता है कि जो एप्पल है, राइट आन्या, that has been attracted by the earth with a force. Why then earth is not seen to moving towards apple? इसका explanation given है NCERT book. This is important. The concept will remain same with moon also. Agreed, Anya? Yes, sir. While I'm doing this and I'm not good to prepare for tomorrow application of universal law of gravitation 3 marks 2 marks. उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच का रिलेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स लिख सकते हैं अपन इनिशियली मास, सपोज अर्थ है अगर, इनटू दिस, और यहाँ पर या ऑब्जेक्ट ले लो, कुछ भी ले लो, ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, और यहाँ पर m इनटू यहाँ पर अपन ने लगा दिया ये, और यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन एन अर्थ, वी कैन से F is equals to G, one of the object is earth, another is this upon this, और फोर्स फ्रॉम न्यूटन्स लॉ अपन ने ये लिख दिया। तो बाय मैथ्स जैसा दिख रहा है ये कैंसिल हो गया और आपके पास एक रिलेशन आ गया, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is capital G gravitational constant into mass of earth upon r square, और जब इनकी वैल्यूज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दिस बैठाया तो G की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू वेरी करेगी प्लेस टू प्लेस, ये कांस्टेंट, इसका यूनिट अभी अभी हमने निकाल दिया था, और ये रहा स्मॉल जी का यूनिट। इस पे एक न्यूमेरिकल बहुत रेगुलर आता है और मैक्सिमम बच्चा कैलकुलेशन करता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, कि कोई सपोज देयर इज ए प्लैनेट whose mass is 5 times mass of earth suppose, and radius is suppose 1/4 radius of earth. Agreed, Anya? Yes, sir. Then find acceleration due to gravity of that planet, right? Yes, sir. We have just seen, अगर मैं अर्थ का जी की बात करूं तो can I write my information like this? Yes, sir. और दूसरा प्लैनेट का ढूंढ रहे हैं, मास ऑफ दैट प्लैनेट की जगह ये लिख दूं, Yes, sir. रेडियस उस प्लैनेट का क्या है, 1/4 of radius of Earth. कैन आई राइट r square by 16? Yes, sir. दैट इज 16 ऊपर चला गया, Yes, sir. g into me upon r square into 80 लिख दूं। Yes, sir. ये बंदा की जगह कौन ले लेगा, GE. जी की वैल्यू कितनी लेते हैं हम, अगर मेंशन नहीं है तो 9.8. आई होप इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। एग्रीड? Yes, sir. इसके बाद मुझे इस चैप्टर में से फास्ट ट्रैक में क्या आना चाहिए, तो इसके बाद अगर मैं देखूं फ्री फॉल जब होता है, फ्री फॉल, देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is independent of mass। फ्री फॉल में अपने को पता है वैसे b is equals to u plus at, फ्री फॉल में ये हो जाएगा पहला ऐसा, दूसरा हमने देखा था दिस वन जो कि हो जाएगा ऐसा, और तीसरा देखा था ये जो कि हो जाएगा ऐसा। एग्रीड?
Yes, sir. आपको ये भी पता रहना चाहिए, जब बहुत अच्छा पेपर होता था तब प्रूफ कराते, फिलहाल कि ड्यूरिंग फ्रीली फॉलिंग, ओके, ड्यूरिंग फ्रीली फॉलिंग टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने में जितना टाइम लगा दैट इज इक्वल्स टू नीचे आना टाइम ऑफ डिसेंट, एग्रीड? Yes, sir. Then इसके बाद as per point of examination point of view we have a numerical in the exercise and the topic is next is mass and weight, agreed? Yes, sir. We all know mass is the total matter contained in the body, लेकिन weight को maximum बच्चा mass समझ लेता है, जबकि weight is the force through which an object is attracted towards the center of the earth. तो वेट का फॉर्मूला वही होगा जो थोड़ा देर पहले हमने फोर्स का देखा था, दैट इज, एग्रीड? Yes, sir. आपको पता है मास थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट रहेगा। अगर धरती में आपका वजन 40 केजी है तो चांद में भी 40 केजी है, एग्रीड? Yes, sir. लेकिन वेट वेरीज करेगा, क्योंकि वेट एक फोर्स है और फोर्स विल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर मास अर्थ है, कोई दूसरा प्लैनेट है, कुछ भी है तो चेंज होगा। मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, वेट फोर्स है तो न्यूटन। मास को आप बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हो, लेकिन वेट के लिए आपको चाहिए स्प्रिंग बैलेंस, राइट? Yes, sir. इसके बाद एक छोटी सी, क्योंकि इसमें बनेगा या तो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल। डेरिवेशन कैसा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन Earth. तुम पता होना चाहिए मास ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटेड दिस वन, रेडियस ऑफ अर्थ हैज बीन कैलकुलेटेड दिस वन, एग्रीड? Yes, sir. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेट फोर्स से अर्थ है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, चलेगा? Yes, sir. जहां जहां मास ऑफ अर्थ है, कैन आई राइट 100 टाइम्स मास ऑफ मून? Yes, sir. जहां जहां रेडियस ऑफ अर्थ है 16 टाइम्स हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। Yes, sir. और अपन ने नीचे रखा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, जो कि g इंटू मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन दिस लिखोगे। Yes, sir. अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, चलेगा? Yes, sir. तो WE बाई WM हमारे पास अभी 100/16 आया। Yes, sir. सो यहां से वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इंटू 116 WE लिख दूं। Yes, sir. हमें वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून शो करना था, तो 100 को नीचे भेज दूं। Yes, sir. 16/100 को 1/6 अप्रोक्स लिख दूं। Yes, sir. ये हो गया छोटा सा डेरिवेशन, एग्रीड? Yes, sir. हमने इस पे एक बहुत अच्छा चीज भी डिस्कस किया था, अन्य अगर याद हो, जो कल आएगा, कि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, राइट? कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है, इसको आप कह सकते हो, एग्रीड, ओवल शेप कह सकते, चलेगा? Yes, sir. ये अर्थ का सेंटर है, राइट? Yes, sir. और एक होता है पोल्स और एक होता है इक्वेटर, एग्रीड? Yes, sir. सेंटर से पास कौन है, नजदीक कौन है, नजदीक, सेंटर से Cold. पोल्स नजदीक है, यानी कि डिस्टेंस अपना सेंटर का पोल्स के मुकाबले इक्वेटर दूर है। Yes, sir. और हमारा मैथ कहता है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है आंसर छोटा होता है। Yes, sir.
तो एक बार अपन ने जी ऑफ पोल्स पे फोकस किया और एक बार जी ऑफ इक्वेटर में, चलेगा? यस सर। फॉर्मूला के हिसाब से डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका या इसका? इक्वेटर का। यानी कि इन दोनों में से फिर बड़ा कौन होगा? जीपी। That is acceleration due to gravity at poles will be greater than at equator.